राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वन्दे। राधा विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वन्दे। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार के गोरे सांवले चरणारविंद, इन्हीं का सतत आश्रय, इन्हीं का सतत चिंतन। भूल कर भी किसी को अपना मित्र मत बनाना। अगर किसी को मित्र बनाना है तो उसमें भगवत भाव हो तभी ठीक है, नहीं अगर अन्य किसी से भाव कर लिए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, तर्क का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। भगवत चरणारविंद में पूर्ण रूप से अनुरागमयी स्थिति में पहुंचने के लिए बिल्कुल अन्य आश्रय नहीं चाहिए। अगर हम किसी को अपना मित्र बना लेंगे तो आश्रय हो जाएगा। हित मित्र तो सारा जगत है, भगवत स्वरूप मानकर हमारा सबसे प्रेम व्यवहार है, सबसे हमारी मंगलमयी भावना का, मंगलमय चेष्टाओं का आदान प्रदान ठीक है। लेकिन हमारी भगवत आश्रय में बाधा पहुंचाने वाली मित्रता की वृत्ति न रहे। कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा रिश्तेदार है, सहयोगी है। हमारे मित्र यही गोरे सांवले चरणारविंद है और इन्हीं के संबंध से ही सबसे मित्रता है। सब जीवन सो प्रीति, लेकिन रीति निवाहत आपनी। हमारी रीति है सुख प्रदान करना, किसी से सुख लेना नहीं। प्रभु से विलग जो मित्रता होती है वो कहीं न कहीं हमें आश्रय जो भगवत चरणारविंद में होना चाहिए उधर लग जाता है। थोड़ा भी आश्रय अन्य रहेगा तो प्रभु के पधारने में विलंब होगा। देखो गजेंद्र जब तक ये आश्रय रखा कि बहुत से हाथी हाथिनियां हमारा सहयोग करेंगे, तब तक उसे भगवत स्मृति भी नहीं आई। प्रभु के आने की तो बात जाने दो। जब सब छोड़कर चले गए उसे, तब अपने बल से लड़ता रहा। जब अपने बल का भी सहारा छूटा
तब उसे स्मृति आई। किसकी? प्रभु की। वही स्मृति जो भवबंधन से उबारती है। यस्य स्मरण मात्रेण, वो स्मृति हृदय से होती है। अन्य आश्रय विहीन एकमात्र भगवद आश्रय। समझ पा रहे? थोड़ा भी आश्रय अन्य। आज तक अपने जीवन में जो प्रभु कहते हैं कि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, देखा है। कहीं इतना भी आश्रय नहीं होने देना। ये हमने अपने वात्सल्य सिंधु प्रभु की सुरक्षा देखी है पूरे जीवन में। कहीं लगा कि ये व्यक्ति हमें बहुत सुखद भावना से बहुत प्यार करता है, तत्काल उसका ऐसा आचरण प्रकट होना शुरू हुआ कि जो सूत्र बना था ना वो विध्वंस हो गया। क्योंकि वो तो सामने वाला तो यंत्र है, गोविंद के द्वारा संचालित है। संपूर्ण जीवन में देखा है, कहीं किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय लेने की भावना नहीं बनी। और अगर कहीं ऐसा लगा कि ये हमारा बहुत प्यारा मित्र है, ये हमें बहुत सुख प्रदान करने की भावना से युक्त है, तो तत्काल उसके द्वारा ऐसी चेष्टाएं प्रकट करवाई गई कि वो जो अंदर एकदम खाली होना। जब आपसे एकांत में आपके एकांतिक भाव में प्रीतम प्रवेश करे तो केवल प्रीतम हो, दूसरा नहीं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है और यही जीवन का सार है। आंख खोलो या आंख मूंदो, केवल प्रीतम ही हो, दूसरा नहीं। दूसरा है ही नहीं। आपका आश्रय नहीं बनना चाहिए, बस ये है। अंदर से देख लीजिए, बहुत कमजोर हैं अपने लोग। यद्यपि बल उन्हीं से मिलता है, पर महाबल का हम आश्रय नहीं लेकर छोटे छोटे बिंदुओं का आश्रय लेने में अपने को बलवान समझते हैं। इसलिए इन्हीं गोरे सांवले चरणारविंद से हमें मित्रता करनी है। यही हमारे धन है, यही हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं। ये अपने हृदय में बैठा लेना है। यदि कोई सोचे कि हम साधना के द्वारा या तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा हम परमात्म तत्व को जान लेंगे, तो असंभव है। ब्रह्मा जी को जानना नहीं है, ये वही हैं। वही होते हुए भी ये जनाते हैं। जगत गुरु इनके आगे लगता है, भगवान ब्रह्मा जी के आगे। जगत गुरु भगवान ब्रह्मा जी जगत पितामह है, सबके पूर्वज हैं। ज्ञान समुद्र भगवान शिव के भी ये पूर्वज है। सनकादीन की प्रथम अभिव्यक्ति है। सनक सनंदन सनातन सनक कुमार ज्ञान के समुद्र है। लेकिन हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी जब उस जाने हुए में भी भ्रम पैदा कर देने की भावना की, तो ब्रह्मा को भी संशय हो गया। और आप पूर्व चरित्र में चलिए और देखिए कैसी दशा ब्रह्मा की हो गई। खड़े होने लायक नहीं रहे, देखने लायक नहीं रहे। जब प्रभु की आश्चर्यमयी महामहिमामयी वो चमत्कारमयी वृत्ति का दर्शन किया, तो बोले अति आचरज देखी सब ठामा, क्षुभित चीत नहीं लहवे श्यामा। इंद्री गण मन बुद्धि समेता, थके तरयो गई मौन अचेता। नयन मूंदी मुख आवना बेना, खर्यो रयो विधि नहीं चित चैना। जिमि ब्रज ग्राम देवता कोई, तासु निकट कौतुक कहे दजोई। दारू
पुतरी रचि मुख चारी हरि हरि सुधी गई विधि अचेतन भयो हंस को हंस पकड़ गयो दी छिनताई भवी छवि ऐसी चतुर्मुखी को पुतरी जैसी। ऐसा लग रहा है ब्रज के अधिष्ठात्र देवता श्री लालजू के पास कोई पुतली खड़ी हुई है। ब्रह्मा जी प्रभु की महामहिमामयी योग माया का प्रभाव देख करके ना तो उनकी बुद्धि काम कर रही, न इंद्रियां काम कर रही, न शरीर काम कर रहा है। ब्रह्मा जी का ऐसा लग रहा है ब्रज की अधिष्ठात्र श्री लालजू के समीप कोई पुतली, काठ की बनी हुई कोई पुतली हो, एकदम निश्चेष्ट। प्रभु श्री कृष्ण चंद्रजू ने जब ब्रह्मा जी को सामर्थ्य पुनः प्रदान करी तब उनकी धीरे धीरे आंख खुली। कल चर्चा हुई थी, वृंदावन रज का दर्शन किया, लताओं का दर्शन किया, फिर ब्रजेंद्र नंदन श्री लालजू का दर्शन किया। बार बार प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत होते हैं। दिव्य सूर्य के समान तेजस्वी मुकुटों को प्रभु के चरणों में बार बार घसते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं, फिर दंडवत करते हैं। लेकिन करुणा समुद्र प्रभु एक बार भी ब्रह्मा जी से बात नहीं की। ब्रह्मा जी को भी बोध है कि हमसे भक्त अपराध बन गया। भगवत अपराध बन जाए तो भक्तों के सानिध्य से उसका बहुत जल्दी मोचन हो जाता है। जैसे आपसे कोई भगवत सेवा में सेवा अपराध बन जाए तो आप भक्तों का संग करते हैं तो उनके संभाषण से, उनके दर्शन से, उनकी चरण रज से, उनके चरणामृत से, बिना किसी अन्य प्रयास के वो सब अपराध क्षमापन हो जाते हैं। लेकिन यदि भक्त अपराध बन जाए तो सम्यक निरपराध सेवा होने पर भी, हरि सेवा होने पर भी वो अपराध मोचन नहीं होगा। समझ रहे? निरपराध सांगोपांग हरि सेवा होने पर भी यदि भक्त अपराध हो गया है तो उसका मोचन होने वाला नहीं। और यदि हरि अपराध बन जाए, सेवा अपराध बन जाए और आप वैष्णव चरण आश्रित हैं, चरणामृत पान करने वाले हैं, उनके दर्शन, उनके श्रीमुख से निकले हुए भगवद यश को सुनने वाले, तो आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप सारे अपराधों का मोचन हो जाएगा। यहां इतनी विनय, इतने प्रणाम करने के बाद भी प्रभु करुणा दृष्टि से नहीं देख रहे, जबकि शास्त्र कहता है एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामीन पुनर्भवाय। एक बार कोई हमारे लाडले श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर दे तो बोले 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का उसे फल प्राप्त होता है। तो बोले 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान का फल और श्री कृष्ण को प्रणाम करने का फल फिर भी एक नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यज्ञों का फल भोगता स्वर्ग आदि लोकों को जाएगा और पुण्य क्षीण होंगे तो पुनः जन्म होगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। पर भक्त अपराध होने के कारण ग्वाल बाल जो भगवत प्रेमी महात्मा है, प्रभु से विछोह कराने के कारण इतने बार प्रणाम किया, प्रभु ने एक बार भी ब्रह्मा जी को कोई संबोधन नहीं किया, न मुस्कुराए और न देखे। अब आंसुओं की धार बह रही है। सनई रथोत्थाय विम्रज लोचने
मुकुंद मुदिवीक्ष्य विनम्र कंधरः कृतांजलि प्रशयवान् समाहितः सवे पथुर गद गदयैलते लया। साहस बटोर करके ग्रीवा झुकाए हुए, हाथ जोड़े हुए, अश्रु बहाते हुए, गदगद कंठ से हमारे प्राण प्रीतम श्री लालजू की स्तुति करने, बड़ी ही महिमामयी स्थिति है, क्योंकि इस समय ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्ण कृष्ण कृपा प्रकाशित हो रही है। अब ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी को तनिक भी संशय रह गया हो या कोई प्रश्न हो। पूर्ण शांति है, चित्त में विश्राम है, श्री कृष्ण कृपा का पूर्ण अनुभव है। स्तुति कर रहे हैं। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय यस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेक्षामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूतेः। हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हो, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो आपकी माया से मोहित ना हो जाए। तो सब माया मोहित ही हैं, किसकी स्तुति करें, किसकी निंदा करें। प्रभु की त्रिगुणात्मिका माया यंत्रवत सबको, जैसे यंत्र में सब घूमते रहते, ऐसे यंत्रारूढ़ानि मम माया। कहीं तमोगुण का प्रभाव है, कहीं रजोगुण का, कहीं सतोगुण का, कहीं तामसिक लीला हो रही, कहीं राजसिक लीला, कहीं सात्विक। किसकी वंदना करे, किसकी निंदा करे, सब गुणों से प्रेरित। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इसी घेरे में सब स्तुति करने योग्य है तो सिर्फ आप ही हैं। ब्रह्मा जी ने अनुभव किया और कह रहे हैं, हे नाथ, आप ही एकमात्र स्तुति करने योग्य है। आपके श्री चरणों में हम नमस्कार करते हैं। आपका ये शरीर जो वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, इसमें जो करोड़ों बिजलियों के समान कांतिमान झिलमिल झिलमिल करता हुआ ये पीतांबर शोभा पा रहा है, और आपके गले में ये जो वृंदावन की घुंघची की माला है, कानों में जो मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं, विशाल भाल पर मोर मुकुट विराजमान है, और इन सब की कांति से आपके श्रीमुख पर अनोखी ही छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई बनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेत सिंगी, कमर की फेंट में आपकी पहचान कराने वाली बांसुरी, आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार श्री चरण, और ये गोपाल बालक का सुमधुर वेश। बस प्रभु, मैं अब और कुछ नहीं जानता, बस इतना ही जानता हूं
कि इसी रूप पर मेरा सर्वस्व समर्पित हो जाए। अब बुद्धि और कोई चिंतन न करे, अब हमारा मन को और कोई संकल्प न करे, अब हमारा चित्त कोई और चिंतन न करे, अब हमारा अहम इन्हीं चरणों में समर्पित हो जाए। ये आपका जो सुमधुर गोपाल वेश है, इसी चरणों में हमारा पूर्ण विश्राम हो जाए। स्वयं प्रकाश परमात्मन, स्वयं प्रकाश प्रभु श्री कृष्ण के सिवा और कोई नहीं है, क्योंकि मूल सबके श्री कृष्ण है। सबको जहां से प्रकाश मिलता है, पावर मिलता है, शक्ति मिलती है, उस शक्ति को जहां से शक्ति मिलती है, श्री कृष्ण के चरण है। पर श्री कृष्ण किसी से प्रकाशित नहीं, सबकर परम प्रकाशक जोई, ये सबको परम सामर्थ्य परम शक्ति प्रदान करते हैं। पर ये स्वयं प्रकाशित है, स्वयं में। ऐसा नहीं कि किसी की शक्ति से ये शक्तिवान है, ये किसी के सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है। इसीलिए ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ और वो कह रहे हैं कि हे करुणामय श्री कृष्ण, आप स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ये आपका सच्चिदानंद में जो श्री विग्रह धारण करना है, ये केवल अपने प्रेमी जनों को सुख पहुंचाने के लिए है। जैसे असुरों का विनाश है, वो तो संकल्प से हो सकता है, लेकिन प्रेमी जनों को संकल्प से नहीं रिझाया जा सकता। उनके लिए तो आपको रूप धारण करना पड़ेगा। प्रेमी जनों को इससे संतुष्टता नहीं होती कि सबके हृदय में विराजमान है। प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजे मन में। सेवक जी महाराज कह रहे, प्रेमी जनों को इससे संतोष कि है तो सबके हृदय में भगवान, क्या करे ऐसे भगवान को, है हृदय में लेकिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब जल रहे, सब हमारे हृदय को दुर्वासनाएं, हमारे हृदय को प्रपंचाकृष्ट किए हुए हैं। ऐसे सामर्थ्यवान प्रभु के होते हुए भी ऐसी दुर्दशा, क्या करें? तो बोले क्या चाहते हो, छुपे मत रहो, हृदय में ही भले प्रकट हो पर प्रकाशित हो, देखें तुम कहाँ हो। केवल इतने मान लेने से बात नहीं बननी। सबके हृदय अछत अविकारी, लेकिन सकल जीव जगदीन दुखारी। महाराज आप सब जगह हैं, इसी से ये सबकी अभिव्यक्ति हो रही है। पर प्रेमी जनों की तृप्ति इस सूत्र से केवल नहीं होगी। प्रेमी अनन्य भजन, उनको चाहिए नेत्र भर करके देखें तुम कैसे हो, छू के देखें तुम कैसे हो। केवल बातें हम आपकी कर लेते हैं, आपकी सुन लेते हैं, ना तो हमारी बेचैनी बढ़ती है, न मिलन की आकांक्षा। इसीलिए वो भी छुपे हुए हैं, लेकिन देखते हैं कब तक छुपते हैं। हारना पड़ेगा उनको, पक्का हारना पड़ेगा। उन्हीं के नाम के बल से, उन्हीं के चरण आश्रय जो महा भगवत प्रेमी जन हैं, उनके बल से कहते हैं एक दिन इनको हारना पड़ेगा। लगभग हार रहे हैं। स्वामी जी महाराज नहीं कह रहे कि तुम हारे हम जीते, हार रहे हो धीरे धीरे। और जब हार जाते हैं तो गले का हार बन जाते हैं। जागृत शयन रहे तो ऊपर मणिकंचन ज्यों पाची, अपार सुख सिंधु है। प्रेमी जन इस बात से तसल्ली नहीं करते कि तुम खंभे में भी हो, पंखे में भी हो, सर्वत्र हो, बने रहो, हमारे आंख के सामने आओ, हमारे प्रिया प्रीतम के रूप के महान जो प्रेम के समुद्र की हिलोरें उठ रही हैं, वो रूप हमारे सामने प्रकाशित करो। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ कि ये जो आपका तनु प्रकट करना है वो केवल प्रेमी जनों के लिए, क्योंकि प्रेमी जन संकल्प से उनको तसल्ली नहीं होती। प्रेमी जनों को नवीन नवीन लीलाएं करके हृदय में और प्रेम लालसा बढ़ाना, ये आपकी चिन्मय इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप है। आज मुझे अनुभव हो रहा है कि आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं।
साक्षात कृपा प्रसाद हमारे ऊपर बरस रहा है, तभी हमारे साथ ऐसी घटना हुई। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। ये जो रूप प्रकट हुआ है, ये मुझे अनुग्रहित करने के लिए। कोई ये न समझ ले कि जैसे मनुष्य शरीर पंचभूतों से बना होता है, वैसे ही श्री कृष्ण का है। बोले ऐसा कोई न समझे, ब्रह्मा जी कह रहे। ऐसा भी मत समझो कि थोड़ा मनुष्य शरीर से अच्छा है, क्योंकि दैवी शक्तियां तो देवताओं जैसा हो सकता है। लेकिन साक्षात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इस शरीर का परिचय प्राप्त करने की सामर्थ्य मेरे में भी नहीं है, न देखने की, न सोचने की, न समझने की। इसलिए कौन कहता है कि पंचभूतों की रचना है? ये अपराकृत शुद्ध सत्व में है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय। प्रभु कैसे? सत, चित और आनंद, तीनों का मिश्रित रूप है। सत है, चित है और आनंद है। तीनों जब मिले तो श्री कृष्ण रूप प्रकाशित हुआ। प्रभु की जैसे अपना हाथ अलग है और आत्मा अलग है, एक एक अंग अलग है, पर प्रभु कैसा है? वो नाखून से सुन सकते हैं, नाखून से बोल सकते हैं, वो नाखून से खा सकते हैं, पा सकते हैं, क्योंकि सर्वांग श्री कृष्ण है, सर्वांग आत्मस्वरूप है, सर्वांग सच्चिदानंद में। कोई ऐसा थोड़ी कि जड़ और चेतन मिश्रित शरीर हो, पूर्ण श्री कृष्ण है। एक केश भी श्री कृष्ण है और एक नख भी श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण है वही नख भी है, संपूर्ण सामर्थ्य युक्त। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं और कोई समाधि लगा करके भी इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा को नहीं जान सकता। मैं या और कोई भी समाधि लगा करके भी आपके इस सच्चिदानंद स्वरूप की महिमा नहीं जान सकता। ये जो बेचारे लोग हैं संसार में फंसे हुए, वो समझते हैं श्री कृष्ण एक मनुष्य हैं और वो ऐसा ऐसा। बेचारे, दुर्भाग्य, माया के प्रवाह में बहे हुए चले जा रहे, बहुत दया के पात्र हैं। सोचो, भयानक प्रवाह, कोई नौका नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बहते चले जा रहे। जन्म मरण के प्रवाह में रोग दुख, नाना प्रकार की विपत्तियां, कैसे कैसे। कम से कम आपको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत तत्व का अनुभव नहीं हुआ, तो मजबूती से मजबूत जगह पकड़ तो आ गई है कि अब जैसे भी है प्रभु आपके हैं। तो इस भारी जो तेज प्रवाह चल रहा विषयों का, प्रपंच का, उसमें आपको एक जगह मिल गई पकड़ने की। अब आप डूबेंगे नहीं, समय कुछ भी लगे, अब आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि ये शास्त्र और संत जनों की घोषणा है कि कोई वचन से ही सही श्री कृष्ण का आश्रय ले लिया तो फिर वो भव समुद्र में डूबता नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं या और कोई भी समाधि के द्वारा भी आपके इस श्री विग्रह की महिमा को नहीं जान सकता। अब इस श्री विग्रह का आलिंगन जो प्राप्त करते हैं, चाहे वो गोपी रूप हो या गोप रूप हो या बछड़ा रूप हो या गाय रूप हो, क्या कोई पांच भौतिक तनु जो ब्रह्मा आदि की समाधि के द्वारा भी परिचय नहीं प्राप्त किया जा सकता, ऐसे सच्चिदानंद तनु का कोई आलिंगन कर सकता है? सोचो जरा। कोई स्त्री भावासक्त शरीर वाला जीव या पुरुष भावासक्त शरीर वाला जीव या पशु भावावेश वाला कोई जीव, ऐसे सच्चिदानंद जिनको ब्रह्मा जी कह रहे मैं या और कोई भी समाधि के द्वारा भी इस स्वरूप का परिचय प्राप्त करने में समर्थ नहीं, तो आलिंगन प्राप्त करने में, चुम्बन प्राप्त करने में, अधरामृत प्राप्त करने। इसीलिए
ब्रज जन की महिमा अपार असीम कही गई है। जितने ब्रजवासी जन हैं, जितने प्रभु के लीला परिकर हैं, ये प्रभु से इतने कम नहीं है। समझ रहे हैं? दूसरी भाषा में जैसे एक कांच के मंदिर में बालक अपने ही प्रतिबिंब से खेलता है, स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, ऐसे श्री कृष्ण रूप में और श्री कृष्ण गोपी रूप में, और वो परस्पर आलिंगन कर रहे हैं। श्री कृष्ण बछड़ा रूप में वो परस्पर आलिंगन कर रहे हैं। ये ब्रह्मा के मोह लीला में जैसा दिखाया ऐसा पहले भी था। ये तो प्रभु प्रगट रूप में बन के अपने लोगों को अनुभव कराया कि देखो मैं ही बछड़ा हूं, मैं ही सखा हूं। पर आप सच्ची समझ लीजिए, ये सब वो महात्मा जन है जो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। ये सब कृष्णाकार वृत्ति वाले हैं, जिनका मन बुद्धि चित्त हम सब कृष्णमय हो गया। तो इनका शरीर कृष्णमय है। कृष्णमय शरीर से कृष्णमय मन के द्वारा श्री कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं, श्री कृष्ण के मिलन की कामना कर रहे हैं, श्री कृष्ण का अधरामृत पान कर रहे हैं, श्री कृष्ण से खेल रहे, श्री कृष्ण से रूस रहे। ये कोई प्राकृतिक लीला नहीं, ये कोई शरीरों का मिलन नहीं है। जैसे श्री कृष्ण का हाथ श्री कृष्ण है, ऐसे प्रत्येक गोपी श्री कृष्ण की आत्मा है। समझ रहे? प्रत्येक गोपी का तनु श्री कृष्ण है, मन श्री कृष्ण है, रोम रोम श्री कृष्ण। वो पहुंच के बाहर की बातें हैं, वहां कोई स्त्री से आलिंगन थोड़ी हो रहा है। प्रभु जो आलिंगन करते हैं, आलिंगन चुंबन परिरंभन उचित वितरण करते, महारस की वर्षा कर रहे, आत्मस्वरूप। वो गोपी सब आत्मस्वरूप में स्थित है, वो सब श्री कृष्णाकार है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं या और कोई भी समाधि लगा करके भी इस स्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे थोड़ी श्री सुखदेव आदि महापुरुष जन गोपी जनों की चरण धूलि की आकांक्षा करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं कि जिनको ध्यान में बड़े बड़े आप्त काम पुरुष लाना चाहते हैं, उनको ऐसे ठेलती हैं ब्रज गोपियां, और वो पीछा नहीं छोड़ते। वेद स्तुति करते हैं, साहब सुनते नहीं हो, यहां गालियां तो साहब छोड़ते नहीं है। यही प्रेम देख करके तो बड़े बड़े महापुरुषों का भी ज्ञान धूलिधूसरित हो गया कि क्या करें ऐसे ज्ञान को लेके। हमें ऐसा भाव चाहिए जैसा ब्रजवासियों का, क्योंकि उनके साथ खेल रहे, खा रहे, कैसा कैसा अद्भुत आनंद। आत्मानंद अनुभव स्वरूप साक्षात आपकी महिमा कोई भी कितना भी मन एकाग्र कर ले नहीं जान सकता। तो बोले प्रयास ही बेकार है, जब कोई जान ही नहीं, हाँ पक्का नहीं जान सकता, लेकिन जब आप प्रयास करोगे तो वो जना देंगे। वो करुणामय है। सोई जाने जिह देहु जनायु, जिसने जिसने प्रयास किया चरणों का आश्रय लेकर, तो जितनी जैसी भावना रही, जिज्ञासा रही, पिपासा रही, श्री कृष्ण ने वैसा ही उसको अनुभव कराया। पर वो भी यही कहता है कि अभी हम नहीं जान पाए, क्योंकि अगाध अनंत है, असीम है। अगर ये कोई कह दे कि हम सम्यक जान गए, तो वो जाना नहीं, वो केवल अपने बुद्धि के विषय को जाना, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण को जिसने जाना तो वह उतना ही जाना जितना उन्होंने जना दिया। और इसीलिए जब कोई प्रश्न करता है आप जान गए क्या, तो बोले प्रयासरत है, क्योंकि वो असीम है, अनंत है। अगर हाँ तो मतलब सीमा हो गई ना, अंत हो गया ना, आपने अंत पा लिया, अनंत का अंत। शेष जी की गोद में पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी महिमा का पार नहीं पा पाए। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर्ये प्रायशो जितोप्यसि ते स्त्रिलोक्याम्। बहुत महिमा की बात श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। नयन रूप श्रुति कथा सुहानी
मुख तव नाम रटत सुखदानी। विधि जीवत जग प्राणी ते कृत कृत्य भय मैं जाने। तीन लोक मह अजित अनंता तिन जीते तुम भगवता। तब गुण कथामृत अति पावनी गलित सूर्य मुख ते मन भावनी। निस दिन पान करत मन लाए जन्म लाओ दिन ही एक पाए। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो लोग प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लेते और वेदांत निष्ठा का आश्रय लेकर के मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान मार्ग है। वैसे ज्ञान मार्ग की सिद्धि गुरुदेव के चरण आश्रय, हरि के चरण आश्रय से ही पूर्ण होती है। पर कोई अगर ऐसा भगवद आश्रय विहीन ज्ञान को धारण करके परम पद में आरूढ़ होने की भावना करे तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उसको निश्चित भ्रष्ट होना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। बड़ी प्रबल माया है। इसलिए ज्ञाने प्रयास मुद पाश्य नमंत एव जीवंति सन मुखरिताम भवदीयवारताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, ये दुनिया का ज्ञान हमें नहीं जानना है। जहां हो बस वहीं श्री कृष्ण कथा कहो और सुनो। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, जहां हो, यदि आपको प्रभु की कृपा से धाम आदि वास मिला है फिर क्या कहना है। यदि नहीं ऐसा सौभाग्य तो जहां हो अपने घर में कुछ समय ऐसा निकालो कि बैठकर कृष्ण कथा कही जाए। ये होना चाहिए। पर दुर्भाग्य ऐसा है टीवी के आगे कृष्ण कथा कहने के लिए समय कहाँ है। इतना यंत्रों का समय आ गया है कि बैठ करके किसी शास्त्र को मध्य में रख करके और घर परिवार आसपास घेर कर बैठ गए और कोई एक चर्चा शुरू कर दी, सब हाथ जोड़े। ऐसा होता था। ये केवल कहने की बात नहीं है, अपनी जन्मभूमि आदि की तरफ देखा है। संध्या काल होते ही बिजली तो थी नहीं, दीपक टिमटिमाने लगे। कहीं रामायण, कहीं भागवत, भागवत में सुधा सागर, क्योंकि संस्कृत पढ़ने का ग्रामीण लोगों को कहाँ ज्ञान। तो कोई रामायण, कहीं चार वृद्ध और चार लोग बैठे रामायण गा रहे, कहीं भागवत। घंटा डेढ़ घंटा ऐसे 10-10, 5-5 हर मोहल्ले में बैठे भगवत चर्चा हो रही है। यदि ज्ञान का प्रयास न करते हुए, श्री ब्रह्मा जी कह रहे, केवल तुम जहां हो वहीं रहकर कृष्ण कथा करने लगो, भगवत चर्चा। तो भगवत चर्चा केवल श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। नहीं, अभ्यास तो बहुत कृष्ण कथा का होता है, पर यदि कहीं उस कृष्ण कथा से श्री कृष्ण अपनापन करने के अलावा मान प्रतिष्ठा आदि तो बढ़िया है। चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, कृष्ण कथा मंगल ही करती है। पर वो मंगल बहुत काल बाद समझ में आएगा। और अगर हम कपट रहित होकर के भगवत चर्चा का आश्रय ले लें, गान करें, तो बहुत शीघ्र हमारे हृदय में ज्ञान, विज्ञान, भक्ति उदय हो जाएगी। भगवत चर्चा में तीनों को नवीनता प्रदान करने की सामर्थ्य है, ज्ञान को भी, वैराग्य को भी और भक्ति को भी। प्रसंग में पहुंचिए जब देवर्षि नारद जी
वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे तो भक्ति को तो स्वस्थ यौवन देखा, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को वृद्ध देखा। ज्ञान और वैराग्य को वृद्ध देखने के कारण भक्ति भी स्वस्थ और युवती होने पर भी असंतुष्ट थी, क्योंकि भक्ति का प्रफुल्लित होना ज्ञान वैराग्य से सम्यक पूर्ण होने पर है। ज्ञान मेरे प्रभु के सिवा कोई है नहीं, वैराग्य जब कोई है ही नहीं तो किसी से रागी नहीं, केवल अनुराग प्रभु से। तो ऐसी विशुद्ध भक्ति, मात्र एकमात्र प्रिया प्रीतम के चरणों में ममता, अपने आराध्य देव के चरणों में ममता। तो देवर्षि नारद से शिकायत की भक्ति ने कि परम धाम जान करके हम यहां आए, लेकिन हम तो स्वस्थ हैं, हमारे बच्चे कैसे पुष्ट हो। बहुत भ्रमण किए देवर्षि नारद जी ने। फिर बाद में महापुरुषों के समागम से सूत्र निकला कि श्री कृष्ण कथा सुनाई जाए। जिस समय श्री कृष्ण कथा प्रारंभ हुई तो हाथ में करताल लिए हुए, नाचते हुए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों यौवन, स्वस्थ, प्रसन्न और सभा में प्रकट हो गए थे। करताल लिए हुए, नाचते हुए, भगवान नाम कीर्तन करते हुए। भगवत कथा कथन श्रवण से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों पुष्ट हो जाते हैं। देखो, जो लोग कहते हैं भक्ति में ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें इस ज्ञान की जरूरत नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, पर हमें इतना तो पता होना चाहिए मुझे जाना कहां है, मुझे जाना क्या है। इतना तो विवेक होना चाहिए कि मुझे ग्रहण क्या करना है, त्याग क्या करना है। इसीलिए बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। यदि विवेक नहीं है तो वैराग्य नहीं, और विवेक वैराग्य शून्य हृदय में भक्ति नहीं आती, वो केवल पाखंड होता है। भगवत ऋषि जी महाराज कहे जितना आपका विवेक सूक्ष्म होगा उतना ही आपका वैराग्य पुष्ट होगा। विवेक से ही वैराग्य दृढ़ होता है, और वैरागी ही अनुरागी होता है, कभी विषयी अनुरागी नहीं होता। जगते भयो फिरे वैरागी, तो वृंदावन रस में अनुरागी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आपके प्रेमी संत महापुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा, जो बिना प्रयास के उनके पास रहने पर स्वाभाविक सुनने को मिलती है। जैसे पुष्प है, वो प्रयास नहीं करता कि किसी को सुगंध प्राप्त हो, उसके स्वभाव में है सौरभ, इसलिए जो भी सानिध्य में आएगा उसको सौरभ प्राप्त हो ही जाएगा। उसको ऐसा गर्व नहीं रहता कि मेरे द्वारा सौरभ दिया जा रहा है और साब उस सौरभ से खिंचे हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसका स्वभाव है, पुष्प में वो सौरभ प्रभु के द्वारा दिया हुआ है, और वो अहंकार रहित होकर उसे पता भी नहीं कि ये मेरा ही आकर्षण है, और वो सौरभ सबको स्वाभाविक घ्राणेन्द्रिय तक वायु पहुंचा देती है। ऐसे ही बोले जीवंत सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम, जो आपके निज जन है, महापुरुष जन है, उनका जीवन ही होता है भगवत चर्चा, वो जी नहीं सकते इसके बिना। यही पहचान है भगवत भक्त की। लंका में जिस समय हनुमान जी महाराज जानकी जी की खोज के लिए गए हुए थे, तो एक ही केवल घर दिखाई दिया जिसको देखने की इच्छा हुई हनुमान जी को, क्योंकि राम नाम अंकित ग्रह, हाँ शोभा बरन न जाए। कैसा अद्भुत स्वरूप। तो सोचा कि ऐसा ये आश्चर्यमय बात कि जो अपने घर की दीवालों पर भगवान नाम लिखे हो, भगवत आयुध लिखे हो। विभीषण जी जब उठे थे तो सबसे पहले उनके मुख से राम निकला। राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठ करी हो पहचानी, साधुते हुई ना कारज हानि। हनुमान जी तुरंत पहचान गए। जे ही विभीषण जी उठे, उठते ही राम राम राम, ओह ये संत है,
ये संत है। अगर आपकी वाणी बेशुद्ध अवस्था में राधा राधा उच्चारण करे, कृष्ण कृष्ण उच्चारण, तो समा गए हैं श्री कृष्ण आपके अंतः में। और ऐसा होता है। वो अपने एक संत हितधाम में थे प्रेमदास जी, तो प्रायः भंडारा ही सेवन करते थे, ब्रजवासी शरीर था। तो अपने को ऐसा लगा कि साधन विहीन ज्यादा इधर उधर घूमते ही रहते हैं, ऐसा हमारी जल्दी मतलब श्रद्धा बैठती नहीं थी। सबको प्रणाम नमस्कार, लेकिन अंतर से बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहता था। जब तक कोई हमारे उसमें पास नहीं हो जाता था तब तक कोई मित्रता का भाव नहीं बनता था कि हम खड़े हैं बातचीत कर रहे हैं, बोल पास ही हो तो भी ऐसा। एक दिन रात्रि में 1-1:30 बजे टहल रहे थे हम, वो बाहर ऐसे लेटे हुए थे, करवट बदला और कहा राधा। नजदीक हम गए, फिर सो रहे हैं। हमारे होश उड़ गए कि ये बात मतलब हम नहीं जानते थे, और इतने काफी है। सो रहे हैं, वो निद्रा में है। सुबह कुछ सेव आए हुए थे, सेव फल लेके गए, प्रणाम किया, कहा बाबा अभी तक हमारे हृदय में आपके प्रति ऐसा भाव नहीं था जैसा होना चाहिए, पर आज हमने आपको रात्रि में सोते समय जब राधा नाम आपके मुख से सुना तो हमारा हृदय बार बार कोसने लगा कि हमसे गलती हो रही। तब आपको भाव उनके क्या बताएं। तुरंत उनके आंखों में आंसू आए और बाबा देखो हमें तो ज्यादा बनावट कुछ आता नहीं, हम तो ब्रजवासी जन हैं, इतना जरूर जानते हैं कि किशोरी जी के सिवा हमारा कोई है नहीं। सबसे ज्यादा जोर की बात ये होती है, ये तो जानते हो, इन्हीं हाथों में उनका शरीर पूरा हुआ और सब लीला हुई। तो जब हम अंदर से प्रभु से जुड़ जाते हैं तो उसका परिचय बेहोश अवस्था में, निद्रावस्था में, अति दुख अवस्था में उन्हीं का नाम आता है जिससे हम प्यार करते हैं। और यही परिचय है भक्त का, यही परिचय है। यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भगवत प्रेमी महापुरुषों का सानिध्य जिनको प्राप्त है, और भगवत प्रेमी महात्माओं का स्वभाव होता है भगवत लीला कथा, भगवत चर्चा, भगवत महिमा गान, वो जो सुनते रहते हैं, पर कैसे सुनते रहते हैं ये इसमें तो हर बात समझना है। कह रहे हैं नमंत एव, एक शब्द लगाया है, बोले ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य। ये तो कहा कि ज्ञान का प्रयास न करते हुए जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भगवत प्रेमी महापुरुषों का जो जीवन है भगवत चर्चा वो करते रहते हैं, और वो जो सुनते रहते हैं स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, और नमंत नम्र होकर, दैन्य होकर के, ये खास बात है। यदि नाम कीर्तन आप करते हैं, भगवत लीला कथा श्रवण करते हैं या भगवत लीला कथा कहते हैं, और आपको इस बात का गर्व है कि ये संसारी जीव, ये नीच लोग हैं, और मैं कीर्तन करता हूं और मैं कथा करता हूं, मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, तो कुछ नहीं मिला आपको, और काफी समय तक कुछ नहीं मिलेगा। जब तक जैसे ऐसे है ना तो कुछ नहीं आएगा आपके हाथ में, और ऐसे ये है दैन्य स्थिति। इसीलिए प्रेमावतार महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी महाराज कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। जब तक आप दैन्य नहीं होंगे, सहनशील नहीं होंगे, दूसरों को मान देने वाला स्वभाव नहीं बनाएंगे, तब तक हरि कीर्तन का रसास्वादन आप नहीं कर सकते। हरिनाम कीर्तन, हरि गुण कीर्तन यदि करना है, श्रवण करना है या कथन करना है, तो सबसे पहले उसका सूत्र समझ लो, नमनतेव। नम्र भक्ति आपके, नमन भक्ति आपके हृदय में। ये श्रोताजन कोटि कोटि बार वंदनीय है,
क्योंकि इनके कृपा प्रसाद से हमें भगवत चर्चा कहने का सौभाग्य मिल रहा है। ये भगवान नाम प्रेमी जन, भगवत कथा प्रेमी जन आकर के बैठते हैं तो उनके आशीर्वाद से, उनके बल से, उनके मानसिक संकल्प से सामने बैठे हुए प्रवक्ता के हृदय में कृष्ण कथा की हिलोरें होने लगती हैं और वो अमृत में वचनों के द्वारा पुनः श्रवणेन्द्रिय में वो अपने लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य वर्धन करने के लिए आते हैं, ना कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और ये नीचे बैठकर सुन रहे हैं इनका सौभाग्य है, ऐसा नहीं है। ये हमारे सौभाग्य का वर्धन करने के लिए आते हैं, इसलिए सबको प्रणाम। विनयावनत होकर शरीर से, मन से और वाणी से, तीनों से, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम। यदि ऐसा कर लिया तो अजित भगवान को जीतना जिनका कठिन है, उन अजित को तुमने जीत लिया, त्रिभुवन को अधीन कर लिया। अजित भगवान को जीत लिया जिसने इतना कर लिया। कोई ज्ञान का प्रयास नहीं करना। भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में इच्छा करो कि हमें अधिक से अधिक रहने को मिले, क्योंकि उनके मुख से भगवान नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, भगवत लीला गुणानुवाद सुनने को मिलती है। और जो शरीर से, वाणी से, मन से विनयावनत होकर दैन्य भाव से भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा का श्रवण इंद्रिय के द्वारा पान करता रहता है, तो विश्वास करो, कह रहे बिना प्रयास के, जो बड़े बड़े प्रयास करने वाले भी जिन अजित को अपने अधीन नहीं कर पाते, वो प्रभु उसके अधीन हो जाएंगे और त्रिलोकी पर वो विजय प्राप्त कर लेगा, अर्थात संपूर्ण माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। प्रभु पर विजय प्राप्त करने का तात्पर्य है, भगवान का एक नाम प्रेमाधीन है। वो भगवत चर्चा सुनते सुनते हृदय में ऐसा एक कोमल भाव का प्रादुर्भाव होता है जो किसी साधना से नहीं होता। वो उसको वर्णन ही नहीं, कुछ लुजलुजा हृदय, एकदम द्रवित हृदय, और एकदम हृदय में मसलन हुई, रो दिया, यही है। और जहां रो दिया तो फिर वो ये रोना जो केवल हरि के लिए है, वो हरि को अधीन कर लेता है। बस इतना समझ लीजिए, हरि को दिखावटीपन पसंद नहीं, मोई कपट छल छिद्र न भावा। भगवत चर्चा सुनते सुनते हृदय में ऐसी कोई भी बात आई, कोई भी ऐसा आकर्षण आया, कोई भी ऐसे, इतना समय हो गया ना मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त है, ना निरंतर भजन चलता है, जीवन बहुत अल्पायु है, क्या करें क्या। अंदर से सोचते सोचते एकदम रो पड़ा, कृष्ण कृष्ण। अंदर अपने आप नाम ध्वनि जागृत हुई, अंदर पुकार, वो सीधे प्रभु के समीप जाती है। प्रभु का नाम प्रेमाधीन है, वो अजित प्रभु को अपने प्रेम के अधीन कर लेता है। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलयेव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। समस्त आनंद का मूल स्रोत है भक्ति, चाहे कोई भी आनंद हो। गुरु चरणों में भक्ति नहीं तो किसी को भी आज तक ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं हुआ, किसी को भी। अगर कहीं भी वेदांत दर्शन में ही है तो भले निराकार उपासना हो, लेकिन उनके यहाँ भी गुरु की मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, वहाँ गुरु की छवि विराज। कहीं वाराणसी, कहीं भी किसी भी संप्रदाय के किसी भी उपासना पद्धति में देख लो, जहाँ केवल निराकार की ही बात की जाती हो, वहाँ साकार गुरुदेव विराजमान मिलेंगे। वहाँ गुरुदेव की पूजा, गुरुदेव के ऊपर छत्र चवर, तो हमें उसमें कोई परहेज नहीं। जो मेरे गुरु है वही गोविंद है, जो गोविंद है वही गुरु है। बिना भक्ति के किसी को स्वरूप बोध नहीं होता, चाहे वो हरि की भक्ति हो, चाहे वो गुरुदेव की भक्ति हो। आप किसी भी महापुरुष का चरित्र उठा के देख लीजिए, वो अपने गुरुदेव की भक्ति के प्रभाव से
वो उस परम पद में ब्रह्म बोध में स्थित हुआ। इसीलिए यहां कह रहे कि समस्त आनंदों का मूल स्रोत उद्गम स्थान है भक्ति। जो लोग भक्ति की तो अवहेलना कर देते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बहुत सूक्ष्म विषय है, सब आनंदों का मूल उद्गम स्थान भक्ति है। और जो भक्ति को छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं तो उनको परिणाम में दुख मिलता है, दुख जिसे ब्रह्मा जी समझते हैं, दुख ब्रह्मा जी समझते हैं, उसे दुख मिलता है। क्लेश 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 कैसे? बोले जैसे भूसी कूटने वाले को केवल श्रम श्रम श्रम, क्योंकि उसमें दाना है ही नहीं, उसमें चावल है, चावल निकल चुका है, भूसी कूटने में। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदश्य ते विभो, परम कल्याण का, परम आनंद का, परम श्रेय का मूल स्रोत भक्ति है। गुरु चरणों की भक्ति, हरि चरणों की भक्ति। और क्लिश्यंती ये केवल बोध लब्ध है, जो गुरु चरणों की भक्ति छोड़ करके, हरि चरणों की भक्ति छोड़ करके और क्लेश पूर्ण साधना करके समझते हैं हम तपस्या के द्वारा ब्रह्म पद प्राप्त कर लेंगे, तो ब्रह्मा जी कह रहे तेसा मसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। जैसे भूसी कूटने वाले को परिणाम में केवल श्रम ही श्रम, मेहनत ही मेहनत हुई, फल नहीं मिला, ऐसे होता है जो हरि चरण आश्रित, गुरु चरण आश्रित जन है, अगर वो ना भी कुछ करे तो उनको फल मिलेगा। समझ लीजिए, क्योंकि हरि चरण आश्रित है, गुरु चरण आश्रित है। बहुत सूक्ष्म विषय है, पर प्रभु की कृपा से समझ में आ जाए तो है। किसी महाभागवत की कृपा से आश्रय तत्व पर परिचय होता है या संबंध होता है। जैसे किष्किंधा नरेश महाराज बाली और सुग्रीव, दोनों 19-20 ही है, कोई 10 या 20 नहीं है किसी भी विषय में। सुग्रीव और बाली, सुग्रीव और बाली दोनों मतलब समान ही हैं, रूप रंग बल और विषय सब में। लेकिन परम कृपा श्री हरि की, इन्हें हनुमान जी जैसे सहयोगी मिल गए सुग्रीव जी को, और भगवान श्री राम से अग्नि साक्षी करा करके मित्रता करवा दी। यह महाभागवत से ही होता है, किसी महाभागवत के संयोग से हरि आश्रय मिल जाना। बस इसी हरि आश्रय का चमत्कार हुआ, कोई सुग्रीव जी की साधना नहीं थी। प्रगट में लीला के लिए हम कह सकते हैं वो भगवत लीला पात्र है, तो सब लीला पात्र ही है, पर जब व्याख्या के रूप में तो जैसे सुग्रीव जी वैसे ही बाली जी, जैसे बाली जी वैसे सुग्रीव जी। बाद में उन्हीं के चरित्रों का गान करने वाले गोस्वामी जी ने कहा है, जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। वही आचरण, वही लक्षण। केवल भगवद आश्रय से साधना। भाई राम जी से मित्रता करने के बाद, हाथ मिलाने के बाद, इस सच्चिदानंद वपुधारी के सामने अपनापन कर लेने के बाद फिर सिंहासन अच्छा लगता है क्या? कहीं ऐसा हमने नहीं देखा कि कोई भक्त इनसे आंख लड़ा ले और फिर वो कोई राज्य करने लायक रह जाए। तो वो यही चाहता है कि कुछ भी हो आपकी सेवा में रहे, आपके सानिध्य में रहे। लेकिन महाराज महाभागवत हनुमान जी की कृपा से परम लाभ सुग्रीव जी को मिला, कि सुग्रीव जी में ऐसी कोई स्वयं की आकांक्षा, ऐसे स्वयं का कोई समर्पण ऐसा, लेकिन आश्रय का निर्वाह करना आश्रयदाता प्रभु जानते हैं, वह आदि अंत तक निर्वाह किया। इतना हम संबोधन आपको करना चाहते हैं
कि यदि आपने हरि गुरु चरणों का आश्रय ले लिया है और आपसे कोई साधन नहीं बन रहा है तो वो निर्वाह ऐसे ही करते हैं। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ। और यदि आपने हरि गुरु का आश्रय नहीं लिया, बहुत साधन परायण हो तो भूसी कूट रहे हो। ब्रह्मा जी कह रहे तेसामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। जैसे भूसी कूटने वाला खूब पसीना चुआ के सुबह से शाम तक कूटा तो हाथ क्या लगा, केवल श्रम श्रम श्रम। अगर आश्रित हो तो निश्चित मंगल हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे प्रयास की तरफ से वृत्ति हटाओ, प्रभु के चरणों का आश्रय लो। भगवत प्रेमी महात्माओं के श्रीमुख से निकले हुए महाअमृत में लीला चरित्रों का खूब श्रवण करो, मनन करो, दैन्य भाव से समय व्यतीत करो, तो आप परम पद पर ऐसे आरूढ़ हो जाओगे जैसे पिता की संपत्ति का मूर्ख पुत्र अधिकारी हो जाता है। पिता की संपत्ति का अनाधिकारी मूर्ख वो पुत्र अधिकारी हो जाता है। ऐसे हमें भगवत कृपा, भगवत चरणारविंद का बल हमें ऐसे वर्ण कर लेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिवंश चंद्र जू महाराज की, श्री हित सेवक जू महाराज की, जय। समस्त सहचरी वृंद की, जय। श्री वृंदावन धाम की, जय। श्री यमुना रस रानी की, जय। समस्त संत हरि भक्तन की, जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय